और बड़ी खबर है अजमेर से, आरएएस मुख्य परीक्षा 2022 परिणाम का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आरपीएससी ने नतीजा तैयार कर लिया है। 988 पदों के लिए मार्च में परीक्षा हुई थी। करीब 17,000 परीक्षार्थी इसमें शामिल हुए थे और अब इसका परिणाम जल्द जारी किया जाएगा। परिणाम तैयार हो चुका है। 17,000 परीक्षार्थियों को जिस दिन का इंतजार था वो दिन अब नजदीक है। परिणाम का काउंटडाउन शुरू। बड़ी खबर, आरएएस मुख्य परीक्षा 2022 आरपीएससी ने तैयार किया रिजल्ट। कुछ ही दिनों में जारी किया जाएगा रिजल्ट। परिणाम का काउंटडाउन शुरू। बड़ी खबर अजमेर से, इस वक्त की 988 पदों के लिए मार्च में परीक्षा हुई थी, जिसके रिजल्ट का इंतजार, परिणाम का इंतजार किया जा रहा था। 17,000 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। उनका इंतजार अब ये खत्म होने जा रहा है। काउंटडाउन शुरू परिणाम का। अभिजीत मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अजमेर से। अभिजीत, कब तक परिणाम जारी होने की संभावना? देखिए, आरपीएससी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, लगभग परिणाम जो है पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। 20 और 21 मार्च को इसी साल ये मुख्य परीक्षा आयोजित हुई थी, लेकिन जितना लंबा वक्त इसमें लगा है उसके पीछे एक बड़ा कारण ये था कि जो आरएएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा थी वो उनमें कुछ प्रश्नों के विवाद को लेकर अभ्यर्थी जो है वो हाईकोर्ट सिंगल बेंच में गए थे और सिंगल बेंच ने आरपीएससी को परिणाम रद्द करके नए सिरे से जारी करने के आदेश दिए थे। लेकिन इस आदेश के खिलाफ आरपीएससी डबल बेंच में गई थी और डबल बेंच से आरपीएससी को राहत मिली थी। लेकिन मेन एग्जाम्स का रिजल्ट जारी करने से पहले उन तमाम लीगल और टेक्निकल एस्पेक्ट्स को क्लियर करने में आरपीएससी को काफी लंबा वक्त लगा और अब जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि लगभग परिणाम जो है तैयार है और अगले 1 से 2 दिन में संभावना आज देर रात की है। आज देर रात है तो 1 से 2 दिन में ये आरएएस 2021 का जो परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा। 988 पदों के लिए ये परीक्षा 20 और 21 मार्च को आयोजित की गई थी और इसमें करीब 17,000 से ज्यादा परीक्षार्थी बैठे थे। तो एक लंबा इंतजार अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा आरएएस का खत्म होने की कगार पर है और लगभग परिणाम जो है वो अंतिम चरण में है और आयोग की ओर से परिणाम को जारी करने से पहले एक बार फाइनली जो कमीशन की मीटिंग होती है, आयोग फुल कमीशन की मीटिंग होती है आरपीएससी अध्यक्ष की अगुवाई में, वो बैठक आयोजित की जाएगी और उसके बाद इस परिणाम को निकालने का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। तो फिलहाल परिणाम लगभग तैयार है और आरपीएससी जो है ने तमाम टेक्निकल और लीगल एस्पेक्ट्स जो है इसके उनको क्रॉस चेक कर लिया है। करीब 8 से 10 क्वेश्चंस का जो इश्यू था, जो आरएएस प्रारंभिक परीक्षा में खड़ा हुआ था, जिसको लेकर अभ्यर्थी जो है वो हाईकोर्ट में गए थे और वहां से कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस खड़े हुए थे, उन तमाम पहलुओं को आरपीएससी ने सॉर्ट आउट कर लिया है और अब किसी भी वक्त जो है परिणाम जारी हो सकता है। क्या हम अपने दर्शकों को ये ब्रेकिंग न्यूज दे सकते हैं अभिजीत कि आज देर रात तक, जैसा आप बता रहे हैं, आज शाम तक या देर रात तक परिणाम जारी हो जाएगा? देखिए सुमित, जो हमारे सूत्र हैं उनके मुताबिक बहुत संभावना है कि आज देर शाम तक नतीजा जारी हो जाए, लेकिन ये समझना भी बहुत जरूरी होगा कि आरएएस रिजल्ट की एक प्रोटोकॉल रहा है। एक बार जब रिजल्ट का प्रोसेस शुरू हो जाता है तो उसको बीच में रोका नहीं जाता। इस लिहाज से एक बार जब प्रोसेस शुरू हो जाएगा उसके बाद उसको जारी करना ही पड़ेगा, चाहे रात की 2 बज जाए, 3 बज जाए या सुबह की 5 भी बज जाए। तो वो बहुत संभावना ये है कि चूंकि फुल कमीशन की मीटिंग अभी तक आरपीएससी में कंडक्ट नहीं हुई है, इसलिए अभी तक भी संशय बना हुआ है कि क्या आज रात को ही आएगा। लेकिन ये तय है कि परिणाम लगभग तैयार हो चुका है और अगले 1 से 2 दिन में, इसी महीने के भीतर भीतर परिणाम जारी होगा। ठीक है, शुक्रिया अभिजीत तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर दे रहे थे अभिजीत। आरएएस मुख्य परीक्षा का परिणाम या तो आज शाम तक आ जाएगा, नहीं तो अगले 1 या 2 दिन में, क्योंकि नतीजा तैयार कर लिया है आरपीएससी ने और किसी भी वक्त ये परिणाम जारी कर दिया जाएगा। एक और बड़ी खबर है, चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने बड़ा बयान दिया है। डेपुटेशन और सरप्लस नीति को बड़ी बीमारी बताया उन्होंने। चिकित्सा मंत्री ने कहा, सीएम और मंत्रियों से उन्होंने आग्रह किया डेपुटेशन और सरप्लस को लेकर कोई कानून बनाया जाए। यह आग्रह किया उन्होंने। कानून लाकर इस नीति पर पाबंदी लगनी चाहिए। चिकित्सा और शिक्षा विभाग में बहुत बड़ी ये बीमारी है, ये कहा चिकित्सा मंत्री ने। कहा डेपुटेशन और सरप्लस पर लगाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो।
सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। क्या कह रहे हैं चिकित्सा मंत्री? जी बिल्कुल, देखिए इन दिनों इस प्रकार की समस्या जो है वो लगभग कई डिपार्टमेंट जो है वो झेल रहे हैं कि मंत्रियों की या फिर विधायकों की डिजायर लेकर कई कर्मचारी जो है वो अपनी मन माफिक जो है जगह पर काम करते हैं और ऐसे में काम जो रिक्त स्थान होते हैं वहां पर काम सफर होता है, जिसके बाद चिकित्सा मंत्री ने अपने विभाग में सरप्लस और डेपुटेशन की व्यवस्था को खत्म करने का बीड़ा जो है वो इन दिनों उठा रखा है। करीब 700 डॉक्टर्स को जो है वो उनका डेपुटेशन खत्म किया गया है। साथ ही 1500 से अधिक नर्सिंग कर्मियों को उनके मूल विभाग जो है वो मूल जगह पर जो है वो भेजने की दौर जो है वो इन दिनों चल रहा है। और ये भी देखने को मिला था कि कई जो CHC PHC ऐसी थी जहां पर सालों से ना तो कोई डॉक्टर था और ना ही कोई चिकित्सा मंत्री कह सकते हैं चिकित्सा कर्मी। और इस प्रकार की भी समस्या इस दौरान देखने को मिली कि एक ही जगह पर जहां पर सिर्फ एक पद है वहां पर 5-5 चिकित्सा कर्मी जो है वो काम कर रहे थे। तो इस व्यवस्था के खिलाफ जो है वो चिकित्सा मंत्री ने सख्त रुख जो है वो अपना लिया है और अभी ये रुख जो है वो उनका कहना है कि दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी जो है वो लागू होना चाहिए ताकि काम जो है वो सफर नहीं हो। खासतौर पर स्वास्थ्य विभाग में तो वो कर ही रहे हैं, इसके अलावा शिक्षा विभाग में भी इस समस्याओं को दूर करने की मांग उनके द्वारा रखी गई है। इस मामले में उन्होंने मुख्यमंत्री से और अन्य कैबिनेट मंत्रियों से ये गुजारिश की है कि इस मामले में कानून इस लिहाज से बनना चाहिए ताकि जो जिस जगह पर जिसकी नियुक्ति हो वो वहीं काम करे, बजाय इसके कि वो अपनी पहुंच के कारण अपनी मनमर्जी की जगह पर लग जाए ताकि जिसके कारण से दूसरी जगहों पर काम जो है वो प्रभावित न हो। इस प्रकार की मांग जो है वो चिकित्सा मंत्री द्वारा की गई है। जी ठीक है, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। चिकित्सा मंत्री का बड़ा बयान, डेपुटेशन और सरप्लस नीति को बताया बड़ी बीमारी। कहा कि सीएम और मंत्रियों से आग्रह किया है कि कोई कानून लाएं इसे लेकर और इसको जड़ से खत्म किया जाए। डेपुटेशन और सरप्लस को लेकर कोई कानून बनाया जाए, ये कहा प्रसादी लाल मीणा चिकित्सा मंत्री ने। बड़ा बयान चिकित्सा मंत्री का।